नमस्कार। जय भीम, जय संविधान, लेडीज एंड जेंटलमैन एंड माय डियर चाइल्ड। आज हम चर्चा करेंगे संविधाननामा के चरण 6 में, और एक महत्वपूर्ण चरण है। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम मूल अधिकार के नाम से जानते हैं। हम अनुच्छेद 12 और 13 इन दो अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। ये अनुच्छेद बहुत ही विस्तृत है। मैं आप सभी लोगों को सिर्फ महत्वपूर्ण जो मुख्य पॉइंट है उन्हीं को इंडिकेट कर पाऊंगी, और आप अधिक जानकारी के लिए संविधान की पुस्तक को पढ़ें और अधिक जानकारी संविधान की ग्रहण करें। हम बात करते हैं अनुच्छेद 12 की। अनुच्छेद 12 राज्य शब्द की परिभाषा को उल्लिखित करता है। मैंने पिछले संविधाननामा में आपको बताया था, संविधान का भाग 3 मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो राज्य के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध जो है प्राप्त है। अनुच्छेद 12 के भाग 3 में अनुच्छेद 12 के संविधान के भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य शब्द की परिभाषा करता है। ये अनुच्छेद 12 में जो राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है वो परिभाषा सिर्फ केवल फंडामेंटल राइट के पार्ट को, भाग 3 के लिए ही इस राज्य शब्द की परिभाषा को जो है उल्लिखित किया गया है। सिर्फ वहीं मूल अधिकार में ही ये राज्य शब्द की परिभाषा लागू होगी। यह संविधान के अन्य अनुच्छेद, मतलब जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि संविधान के 22 भाग हैं, और यह जो परिभाषा है सिर्फ मूल अधिकार पर लागू होगा। अन्य किसी भी भाग पर ये राज्य शब्द की परिभाषा जो अनुच्छेद 12 कर रहा है वो लागू नहीं होगी। आइए देखते हैं कि राज्य शब्द की परिभाषा में क्या क्या आता है और क्या परिभाषा दे रहा है अनुच्छेद 12। नंबर 1, भारत की सरकार प्लस संसद। नंबर 2, राज्य की सरकार प्लस विधानमंडल। राज्य की सरकार प्लस विधानमंडल। नंबर 3, स्थानीय प्राधिकारी। सभी स्थानीय प्राधिकारी हैं वो भी राज्य सरकार के अंतर्गत आएंगे। नंबर 4, अन्य प्राधिकारी जो राज्य सरकार के अंतर्गत नियुक्त होते हैं, और सभी प्राधिकारी जो राज्य सरकार के अंतर्गत होते हैं जिन्हें कुछ बेसिक राइट्स प्राप्त होते हैं जो अनुच्छेद 12 जो है डिफाइन करता है, इन सबको अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अंतर्गत आएंगे। अनुच्छेद 13 पर हम आते हैं। अनुच्छेद 13 की बात करते हैं। मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है अनुच्छेद 13। आप सभी जिम्मेदार नागरिक और एक दायित्वपूर्ण व्यक्ति को बनने के लिए आपको अनुच्छेद 13 की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये संविधान की एक तरीके से कह लें कि जिस पर हमारा संविधान डिपेंड करता है वो उस तरीके की ये अनुच्छेद है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत और अल्पीकरण करने वाली विधियां, ये क्या होता है मैं आपको इस पर डिटेल में बताती हूँ। अनुच्छेद 13(1) यह घोषित करता है कि संविधान लागू होने के ठीक पहले भारत में लागू विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जहां तक कि वे भारतीय संविधान के भारतीय भाग 3 के मूल अधिकार भाग को उल्लंघित और असंगत होते हैं। अनुच्छेद 13 का उपखंड 2 यह उपबंधित करता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। अनुच्छेद 13 का उपखंड 2 यह बताता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों को कम करता है,
या उसे छीनता है या उसे किसी भी प्रकार से उल्लंघन करता है, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। ये हमारा अनुच्छेद 13 हमें साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहता है। नंबर 2 आगे, और यह घोषणा करता है कि अनुच्छेद 13 आगे और क्या घोषणा करता है कि अगर राज्य सरकार इस तरह की कोई विधियां बनाता है तो इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई विधि प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। क्या होगी? शून्य होगी। अगर सरकार बनाती भी है तो वो उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। पाठक, मेरे भाइयों बहनों, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, ऐसा लग रहा है मैं अपना खजाना आपसे शेयर कर रही हूँ। ये अनुच्छेद इस तरीके का है कि ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपना खजाना आप सभी को शेयर कर रही हूँ, क्योंकि संविधान ही हमारा सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मानवीय दस्तावेज, सबसे बड़ा खजाना है, जिसकी बदौलत भारतीयों को एक अच्छा स्थिति हमारे भारत को मिला। हमारे संविधान की बदौलत हम सभी को एक नया जीवन, गरिमामय जीवन जीने का जो हक मिला, इसे सुरक्षित करने का काम, इसे बचाने, इसे संरक्षित, इसे संजोए रखने का काम अनुच्छेद 13 कर रहा है, जो यह कह रहा है कि अनुच्छेद 13 जो है, राज्य सरकार अगर कोई विधि ऐसी बनाती है जो मूल अधिकार को, फंडामेंटल राइट को डायलेट करता है, तो वो स्वतः ही शून्य होता है। आइए आगे बात करते हैं। आप सब जानते हैं, इन पावर को जानने से आप में विधिक जानकारी होगी और आप एक पावरफुल और एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। अनुच्छेद उपखंड 2 में प्रयुक्त जो आगे की बातें हैं मैं बताती हूँ। उपखंड 2 में प्रयुक्त विधि को बड़े विस्तृत अर्थ में संविधान में उल्लिखित किया गया है। उपखंड 3 यह कहता है, अब आते हैं उपखंड 3 पर। उपखंड 3 यह कहता है कि इसके अंतर्गत अपने भारत में विधि का जो बल रखने वाली जो कुछ ऑर्डर्स होते हैं, मैं उनको आपको बताती हूँ। विधि का बल रखने वाला कोई नंबर 1 अध्यादेश, नंबर 2 आदेश, नंबर 3 उपविधि, नंबर 4 नियम, नंबर 5 उपनियम, नंबर 6 अधिसूचना, नंबर 7 रूढ़ी अथवा प्रथा। क्या? रूढ़ी अथवा प्रथा। ये सभी हमारे भारत में विधि की तरह बल रखती है। ये सभी जो है विधि की तरह बल रखती है। इस तरह का अनुच्छेद 13 में उल्लिखित किसी भी विधि या उपविधि या कार्यकारिणी के आदेश द्वारा यदि मूल अधिकारों को नुकसान या अतिक्रमण होता है, तो ये विधि का बल रखने वाली जो विधियां हैं, अगर उनसे कुछ अतिक्रमण होता है फंडामेंटल राइट को, तो उसकी विधिमान्यता को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। हम उसे वाद दायर कर सकते हैं और उसे निलंबित करवा सकते हैं, उसे शून्य करा सकते हैं। निलंबित नहीं, उसे शून्य करा सकते हैं। मेरे भारत के प्रियजनों, मेरे भारत के नागरिकों, आपको यह जानकारी होनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो संविधान सभा के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर ने हम सभी को दे गए हैं। आगे हम आते हैं। संविधान का अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों का आधार स्तंभ है, आधार है, जिस पर संविधान हमारा डिपेंड करता है, जिससे संविधान हमारा खड़ा है। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि आप अनुच्छेद 13 का विस्तृत रूप में अध्ययन करें, जिससे आप में एक गरिमा आए, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आए कि हमारा संविधान हमें क्या राइट्स प्रोवाइड करता है। अनुच्छेद 13 भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रहरी है। अनुच्छेद 13 भारत के नागरिकों के मूल अधिकार का प्रहरी है, निगहबान है, रखवाला है। अनुच्छेद 13 भारत के नागरिकों के मूल अधिकार का प्रहरी है, निगहबान है, रखवाला है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट को बनाता है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट को संरक्षित रखे।
अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों का आधार स्तंभ है, अभी मैंने आपको बताया। यह न्यायालयों को वह शक्ति प्रदान करता है जिसके आधार पर मूल अधिकारों से असंगत विधियों को वे असंगत विधियों को क्या कर सकती है हमारी कोर्ट, अवैध घोषित कर सकती है। अनुच्छेद 13 द्वारा प्रदान यह अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, उस अधिकार का नाम है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। जो अनुच्छेद 13 माननीय सुप्रीम कोर्ट माननीय हाई कोर्ट को देता है, अनुच्छेद 32 और 226 के तहत, वो है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। ये न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति क्या होती है, ये क्या अर्थ है, मैं बताती हूँ आपको। अनुच्छेद 13 कोर्ट को पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 13 की बात मैं कर रही हूँ बंधुओं, ध्यान रखें, क्योंकि अनुच्छेद 13 बहुत ही विस्तृत है। महत्वपूर्ण बात यह है, यह शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को प्रदान है। जो मैंने बताया अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को ये पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। मेरे भारत के लोगों, अनुच्छेद 13 की शक्ति का उपयोग करके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, विधानमंडलों द्वारा पारित किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकता है जो भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार को किसी भी तरीके से उल्लंघन या असंगति या नुकसान या कम करती है या उसे छीनती है। ये अनुच्छेद 13 की विस्तार की बातें हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन का क्या अर्थ होता है, मैं थोड़े से शब्दों में आपको बताती हूँ। प्रोफेसर कार्विन के अनुसार न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत वह विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों को संवैधानिकता की जांच कर सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट पुनर्विलोकन की शक्ति के तहत राज्य द्वारा बनाई गई विधियों की संवैधानिकता की जांच कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा राइट्स, एक बहुत बड़ी निगहबानी माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट को हमारे फंडामेंटल राइट को संरक्षित करने के लिए अनुच्छेद 13 संविधान सभा के माध्यम से दिया गया है। यह कार्य न्यायालय को साधारण अधिकारिता के अंतर्गत आता है। आपको यह पता होना चाहिए, न्यायिक पुनर्विलोकन एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक राइट्स है। ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण संक्षिप्त चर्चा करते हैं। इतिहास गवाह है कि न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति द्वारा कई बार बहुत महत्वपूर्ण और हमारे अधिकारों का संरक्षण हुआ है। मेरे बंधुओं, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अनुच्छेद 13 पर थोड़ी सी और चर्चा करेंगे और फिर अनुच्छेद 14 और 15 में वीडियो नंबर 7 में मिलते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हमें पता चले कि आप हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं और संविधान सभा के संविधान नामक से जुड़ें। सब्सक्राइब करें और बेल बजाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम, जय संविधान।